Hello friends, welcome to the SNAE Medical Classes. Today we will discuss regarding role of individuals in conservation of natural resources and the equitable use of resources for sustainable lifestyle. ठीक है, जो लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या रोल्स जो है वो प्ले करते हैं. जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा, पानी वगैरह, ये सारा जो है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है. तो इसमें जो है वो इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए लोग जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ग्रीनरी वगैरह जो है वो उसको जो है हम सेव कर सकें. तो फर्स्ट वन है इंडिविजुअल अवेयरनेस एंड एजुकेशन. लोगों को जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इसको पॉल्यूटेड करने के लिए, जिससे इसको हार्म हो रहा है ग्रीनरी वगैरह को, तो वो ये चीज़ें ना करें. इंडिविजुअल प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन बाय बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू अदर. लोगों को जो है ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने नेचर को बचाने के लिए. तो उनको क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर हमने ऐसा किया, इसको हम पॉल्यूटेड करते रहे, जंगल वगैरह जो है वो हम काटते रहे, ग्रीनरी काटते रहे, तो हमें क्या जो है वो उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए. और ताकि ये सारी जब चीज़ें उनको पता होंगी लोगों को, तो ये लोगों जो होंगे तो ये उनको दूसरे लोगों को जो है वो अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस. जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी जो है वो उनको मैनेज करना आना चाहिए. इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन डेली लाइफ सच एज द रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग रिसोर्सेज हेल्प कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन. उनको जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कम से कम उनका यूज़ करना आना चाहिए, रीयूज़ करना आना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है बहुत सारी रीयूजेबल होती है, रीयूज़ कर सकें, उनको रिसाइकल जो है वो कर सकें, ताकि फ्यूचर जनरेशन को हम इन चीज़ों को जो है वो प्रिजर्व कर सकें. नेक्स्ट वन है सपोर्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स. लोगों को इकट्ठे जो है वो एफर्ट्स लगाने चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, पॉल्यूशन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो रोका जा सके. इंडिविजुअल कैन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन, वेदर थ्रू डोनेशन, वॉलंटियरिंग एंड द एडवोकेसी. लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, गो ग्रीन वगैरह जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके यहाँ जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं. कोई भी ड्राइव वगैरह ऐसी आई, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह आया, कोई इनिशिएटिव वगैरह लिया गया है उसके लिए, तो उसके लिए जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकें, और वो डोनेट करें, वॉलंटियर जो है वो अपना काम करें, और लोगों को भी जो है वो एडवोकेट करें, ताकि गो ग्रीन को जो है वो सपोर्ट किया जा सके. प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल. उनका लाइफ स्टाइल जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जो है प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ हो. बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत एनर्जी वगैरह कंज्यूम हुई होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें एनर्जी जो है वो कम से कम यूज़ की जा सके. अल्टरनेटिव वगैरह, ऑप्शंस वगैरह उसके यूज़ करें, ताकि लाइफ स्टाइल को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जिया जा सके. और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होंगे तो इसमें कम से कम बीमारी, कम से कम पॉल्यूशन वगैरह होने के चांसेस जो हैं वो रहेंगे. नेक्स्ट वन है एडवोकेसी एंड पॉलिसी इंगेजमेंट. इसके रिगार्डिंग जो है वो पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं वो बनने चाहिए, ताकि जो लोग जो है वो फालतू की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज वगैरह बर्बाद करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो प्रिजर्व करके रखा जा सके. रिसोर्सेज जो है वो सबको जो है वो इक्वल मिल सके. और अगर अपनी जो भी चीज़ें जो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर ऐसा बर्बाद वगैरह कर रहे हैं, तो वो खुद के लिए जो है वो उसके लिए अकाउंटेबल हो. तो गवर्नमेंट वगैरह को ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो बनानी चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए, एक्ट वगैरह जो है वो होने चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया उसके लिए जो है उसको पनिश भी किया जा सके. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. कम्युनिटी का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. लोगों को जो है वो कोलैबोरेट करना चाहिए. कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आए किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के, ठीक है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, कोई भी रिसोर्सेज वगैरह जो है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसको जो है वो एक्टिवली काम करना चाहिए. सफाई वगैरह, कोई भी अभियान वगैरह आया, या फिर जो है वो इसके लिए गो ग्रीन के लिए कोई भी वो आए, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह जैसे बहुत लोग यूज़ करते हो उसको क्लीन करने के लिए कोई भी एक्ट वगैरह आए, और उनका जो है उसमें जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट लोगों का होना चाहिए, ताकि जो भी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे जो है वो हम बच सकें.
नेक्स्ट वन अदर रोल्स क्या होते हैं इंडिविजुअल्स के, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल उनको कंज्यूमर होना चाहिए। जैसे पानी वगैरह जो है उनका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो उनको उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है उनके लिए, ठीक है, उतना ही यूज़ करें जितना रिक्वायर हो रहा है, ऐसा फालतू का ना यूज़ करें जिससे कि चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो सकें। मेक इन्फॉर्म चॉइसेस बाय कंज्यूमर एज सपोर्टिंग बाय कंपनीज विद सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड अवॉइडिंग प्रोडक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स डिप्लीशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंज्यूमरिज्म जो लोग इसको खरीद वगैरह रहे हैं, ठीक है, कंपनीज वगैरह जो चला रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि चीज़ों को जो है वो होने से रोका जा सके। प्रोडक्ट वगैरह रिसोर्स वगैरह ऐसे यूज़ करने चाहिए जिससे कि वो बर्बाद ना हो और जिससे इन्वायरमेंट को जो है वो नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। अगर लोग एजुकेट हो गए, अगर उनको एम्पावरमेंट जो है वो सब कुछ मिला होगा, ठीक है, तो किसी को अगर एजुकेट अगर होता है तो वो कोई भी कंजर्व करने के लिए उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, कितना जो है वो ग्रीनरी हमारे लिए रोल प्ले कर रही है, हमारे लिए ये फॉरेस्ट जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको पता होता है, ठीक है। तो जो है एजुकेशन और एम्पावरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। एजुकेटिंग वन सेल्फ एंड अदर अबाउट द importance of equitable resources use, empowering marginalized communities to participate in decision making process regarding natural resource management। खुद को जो है वो एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट कराना है ताकि जो भी रिसोर्सेज वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से उनका यूज़ करें, ऐसा नहीं उनको वेस्टेज कर रहे हैं, सबको इक्वल रिसोर्सेज जो है वो मिल सकें। जो भी कम्युनिटीज़ वगैरह हैं वो उसमें जो है वो इक्वल पार्टिसिपेट जो है वो कर सकें कोई भी डिसीजन मेकिंग करने में, कि अगर कोई वेस्ट भी कर रहा है तो उसको जो है वो रोकना है कि ऐसा नहीं करना है, ताकि हमारा जो ये नेचर वगैरह है इसको जो है हम प्रिजर्व करके रख सकें, इसको जो है हम सेव करके रख सकें। कि अगर ऐसा करते रहे, इसको वेस्टेज करते रहे, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। तो लोगों को भी ये सारी चीज़ें जो है वो बतानी है और ख़ुद भी समझना है।